चलिए भाई शुरू करते हैं। दिस इज सेट नंबर 2, राइट। सेट नंबर 2 पहला हो चुका है, जाके आप देख सकते हैं। नंबर 1 बड़ा ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये। टू चार्जेस Q1 Q2 आर प्लेस्ड एट द सेंटर्स। दो स्फेयर उठाए, इनके सेंटर पे Q लिख लिया। ठीक है, ये R1 हो गई, ये R2 हो गया, राइट। बीच की डिस्टेंस डी है। तो अगर ये D इन दोनों से बहुत ज्यादा है तो सिंपली इसका आंसर क्या होना चाहिए? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। मान लो बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि हल्की ज्यादा ही दिखाई है, बहुत ज्यादा नहीं है, ये नहीं लिखा है। तो अगर मैं इनको कंसिडर करने लग जाऊं तब मेरा आंसर क्या बनेगा? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन डी माइनस ब्रैकेट में R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। बट अकॉर्डिंग टू CBSE 2023 का क्वेश्चन आया हुआ, माना क्या गया? देखो, हमने एक बेसिक बात पढ़ी है कि चार्ज कभी भी सेंटर में नहीं रहता, अंदर नहीं रहता। कहां पे रहता है? हमेशा सरफेस पे रहता है। इसका मतलब ये जो Q1 है कहां पहुंचेगा? सरफेस पर पहुंच जाएगा। तो अंदर कितना हो जाएगा चार्ज? अंदर रहेगा ही नहीं। और फोर्स का फॉर्मूला क्या है? QE। सिंस अंदर Q नहीं रहा तो फोर्स कितना हो गया? जीरो। तो CBSE ने इसका आंसर क्या लिया साहब? जीरो लिया है। ये ध्यान रखनी है। ठीक है, मजेदार था पहला ही क्वेश्चन। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट डिस्क्राइब्स, मान लीजिए, अ सर्कुलर पाथ एंड कम्स आउट ऑफ द फील्ड। बताइए उसकी फाइनल स्पीड क्या है? मान लीजिए साहब ये ऐसे गया, आधा सर्कल पूरा इसने किया, बल्कि ऐसे मान लो ये इस तरह से जाता है, आधा सर्कल लेता है, चला जाता है। तो ये v स्पीड से एंट्री हुई थी। अब क्या रहेगा? हमने एक बात पढ़ी है मैग्नेटिक फील्ड में कि जो वर्क डन होता है इस फील्ड में कितना होता है? जीरो। मैग्नेटिक फील्ड में वर्क डन कितना होता है? जीरो, जिसकी वजह से इसकी स्पीड किसी भी बात से इन्फ्लुएंस नहीं हो रही। इट मीन्स जिस स्पीड से आया था उसी स्पीड से आगे चला जाएगा। देर विल बी नो चेंज। ठीक, क्योंकि वर्क डन जीरो है। किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में। नेक्स्ट, देखो ये याद ही रखना है कि भाई ये कौन सा है? कॉपर है। और ये है कौन सा मटेरियल? दैट इज डायामैग्नेटिक, है ना, क्योंकि जितनी भी लाइंस है इससे दूर जा रही हैं। ठीक। फोर्थ, कि ग्राफ दे रखा है 3 4 PQRS, और हमें यह बताना है कि AC का कौन सा ग्राफ है। तो AC का ग्राफ क्या होता है? जीरो से स्टार्ट होता है और इस तरीके से पीरियडिकली डायरेक्शन चेंज होती है। तो अगर मैं उस बात को देखता हूं तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट तो हो नहीं रहा। ये भी गलत, ये भी गलत, तो बचा कौन फिर? यही तो बचा। और ये कौन है? S। ठीक। नेक्स्ट, पूछ रहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि रडार्स, ये भी याद करने वाला ही क्वेश्चन था। सिंपल है भाई, माइक्रोवेव्स का हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट, वाई एस, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रिंज विड्थ आई बीटा, अगर उसको एक लिक्विड में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, तो नई फ्रिंज विड्थ क्या होगी? ये तो फॉर्मूला है सिंपल। बी डैश बिकम्स, सॉरी, बीटा डैश बिकम्स बीटा डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये तो सीधा आंसर हो गया हमारा, है ना। सिंपल फॉर्मूला ही पूछ रखा है डायरेक्ट। नेक्स्ट, photons of 3.2 eV are incident on a photosensitive surface। इतनी एनर्जी के, तो ये मेरा E हुआ, राइट। इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दिस, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? E और लगा दीजिए साहब, 1.5 eV। ठीक है। वर्क फंक्शन पूछा है, फॉर्मूला क्या है के ई का? E माइनस का फाइ नॉट। तो फाइ नॉट कितना हो जाएगा भाई? E माइनस के ई। ई कितना आया हमारा? 3.2 eV माइनस का 1.5, कितना बचेगा? 1.7 eV। बेसिक फॉर्मूले पे ही बेस्ड है, बस क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए कि पूछा क्या गया है। नेक्स्ट आइए सर, पूछ रहे कौन सी स्टेटमेंट नॉट ट्रू, ट्रू नहीं नॉट ट्रू पूछी है, कि कौन सी बात गलत है न्यूक्लियर फोर्स के लिए। क्या ये कूलम्ब लॉ से स्ट्रॉन्गर है? बिल्कुल है। अरे तो स्ट्रॉन्गेस्ट है,
सेम मैग्नीट्यूड फॉर डिफरेंट पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, हाँ क्योंकि न्यूक्लियॉन्स के लिए हमने याद करो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सब डिपेंड नहीं करती कितने न्यूक्लियॉन से कौन से वाले हैं, है ना। तीसरा, दे आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, यही बात गलत होगी, ऐसा नहीं, दे आर ऑलवेज नॉट अट्रैक्टिव। द सैचुरेट हैज द सेपरेशन बिटवीन टू न्यूक्लियस, हाँ बिल्कुल क्योंकि शॉर्ट रेंज है ना, बिल्कुल पास आते हो तभी लगते हैं ये आकर। तो मतलब कौन सी बात गलत हो गई, सी गलत हो गई बात। ठीक है, ये तो बहुत बार करा है कि ए बी सी है, अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाता हूं तो मुझे इस समय कौन सी होनी चाहिए साहब, दैट इट विल बी क्लॉक वाइज, इसमें डायरेक्शन एंटर होनी चाहिए, करंट को इंक्रीज करेंगे तभी हो पाएगा, तो दैट इज अलोंग ए बी सी इफ आई इंक्रीजेस, ये तो बहुत बार करा है क्वेश्चन, तो इसके लिए ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, एसी वोल्टेज, ठीक है, वी का इक्वेशन दे रखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर और एक एलिमेंट एक्स डाल दिया, ठीक, वहां पर आई नॉट की इक्वेशन क्या है, पाई बाय 4 से ज्यादा। मगर कुल मिला के इतना पता चल गया मुझे कि यार इसमें जो है करंट आगे चल रहा है, और आगे चलता किसमें, कैपेसिटर में तो चलता है, और यहां पर कौन सा आंसर होगा फिर, कैपेसिटर, क्योंकि इसका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है किसके इक्वल होगा, इसके रेजिस्टेंस के बराबर होगा, वही मेरा कैपेसिटिव रिएक्टेंस ही रेजिस्टेंस होगा, राइट। तो ये वाली बात हो गई साहब। 11th पाइए क्या लिखा है, अ प्लेन वेव फ्रंट, अच्छा ये तो बताया था कई बार, राइट, ये कहा था याद ही रखना है, और ये देखो ये रिफ्रैक्टेड नहीं है, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड आएगा, और इसका आंसर R/2, सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन। नेक्स्ट, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, सेम काइनेटिक एनर्जी, तीन फॉर्मूले हैं, एक तो H/mv है अगर वेलोसिटी पता हो, H/√2m k है काइनेटिक एनर्जी पता हो, और अगर √2m ev मतलब पोटेंशियल पता हो। क्या कह रहे हैं, सेम काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला कौन सा उठाना पड़ेगा, ये वाला उठाना पड़ेगा साहब। क्या पूछ रहे हैं, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के बीच का रिलेशन पूछ रहे हैं, तो कुल मिला के α1 अगर मैं इसको देखता हूं तो ये किसके इक्वल होगा, 1/√m के होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स है इसके मास ऑफ प्रोटॉन के, हमने देखा, राइट। तो इस हिसाब से 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो अल्फा बिकम्स 1/2 और नीचे आ जाएगा प्रोटॉन। अब ये क्या पूछ रहे हैं, वेवलेंथ निकालो प्रोटॉन टू अल्फा, तो इसका उल्टा कर दो, प्रोटॉन टू अल्फा करेंगे तो 2:1, क्या ये आंसर है हमारा, जी हाँ बिल्कुल ये रहा, सिंपल, ये बात पता चल गई तो इजी ही है, बस ये देखना है फॉर्मूला कौन सा लगाऊं, सिंस काइनेटिक एनर्जी की बात थी तो बीच वाला फॉर्मूला लगेगा। नेक्स्ट भाई ये देखिए कैसे है ये, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में हाइड्रोजन एटम के पोटेंशियल एनर्जी निकालो। नंबर एक बात, ग्राउंड स्टेट अगर होती है एन की वैल्यू 1 होती है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए एन की वैल्यू 2 होती है, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए एन की वैल्यू 3 होगी। एनर्जी का फॉर्मूला है -13.6 अपॉन एन का स्क्वायर, समझ रहे हैं बात आप। अब यहां पर एन की वैल्यू क्या लिख दूंगा भाई, ये भी बड़ी सिंपल सी बात है, ये तो हम 3 लिख देंगे, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, 9 से, तो लगभग 1.5 ईवी आएगा, वो भी माइनस का। अब रिलेशन याद करिए क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला ये कहता है पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, सॉरी काइनेटिक निकालते हैं पहले, काइनेटिक एनर्जी जो होती है भैया वो -E होती है टोटल एनर्जी का, तो माइनस माइनस का 1.5 कितना बन गया, प्लस का 1.5 ईवी, ये होगी काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस है काइनेटिक एनर्जी का, तो 1.5 की मल्टीप्लाई 2 से कर दूं तो क्या आएगा, 3 ईवी। क्या ये आंसर है, बिल्कुल साहब ये आंसर है, समझ गए बात, ये ध्यान रखनी है बात, ठीक है। अगर ये रिलेशन आता है तब ये फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा बड़े आसानी से, यही याद रखना है, समझ रहे हैं ना बात, कि रिलेशन क्या है, रिलेशन अगर याद है तो ये आसान है, ठीक। चलिए साहब आगे आइए, द डिफरेंस ऑफ, देखो ये सबसे सदी का सबसे हार्ड क्वेश्चन आ गया ये, क्या है इसमें ऐसा,
7 मतलब ये एटॉमिक मास ही तो है। कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स, टोटल मास कितना दे रखा है 21। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पूछिए, अरे बड़ा इजी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। भाई जो भी आपकी एनर्जी आ रही है, मास आ रहा है, डिवाइड बाई ए कर दीजिए, यहाँ पे 21 आया, डिवाइडेड बाई 7 कर दीजिए, 3u आ जाएगा। 3 है क्या आंसर? बिल्कुल हाँ, दिख रहा है हमें दूर से। तो बहुत ही सिंपल आंसर है इसका। ठीक, नेक्स्ट पाइए साहब। पीएन जंक्शन डायोड यूज्ड इन द सर्किट इज इतने वोल्टेज का, तो ये 0.7 वोल्टेज। बैटरी मेरी है 0.5 की, यही बात गड़बड़ हो गई, करंट तो आने से रहा इसमें। अब देख लेते हैं फॉरवर्ड है कि रिवर्स है, पॉजिटिव निगेटिव। ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव। देखिए ध्यान से, पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो क्या है ये? फॉरवर्ड वाइजिंग, बिल्कुल ठीक। दो फॉरवर्ड वाइजिंग दे रखे हैं। सिंस ये वैल्यू मेरी इससे तो कम ही है, तो करंट आने से रहा। इसका मतलब फॉरवर्ड वाइजिंग तो है, पर करंट कितना? 0 एम्पियर। ठीक है भाई, दैट इज 0 एम्पियर। नेक्स्ट आइए, असर्शन रीजंस। 3 बल्ब कितना कितने वाट के? 200, 100 और 50। ठीक, तीन तरीके के ये हमारे पास बल्ब हैं, आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ सोर्स, द पावर कंज्यूम्ड बाय द 50 बल्ब इज मैक्सिमम। क्या ऐसा है? चेक कर लेते हैं। हमारे पास रेजिस्टेंस और पावर में जो रिलेशन है उस तरीके से है कि पावर का फॉर्मूला है हमारे पास क्या, कि भाई अगर हम ध्यान से देखें तो दैट इज v स्क्वायर अपॉन आर। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पावर। पावर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम, राइट। इसका मतलब जिसकी पावर ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम है, इसका मतलब 50 वॉट का रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा। अब दूसरा पावर का फॉर्मूला क्या कहता है? आई स्क्वायर आर। इसका मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर कंजप्शन ज्यादा। तो मतलब मेरा आंसर बिल्कुल ठीक बात, कि 50 वॉट का जो बल्ब है मेरा सबसे ज्यादा पावर का कंज्यूम करेगा। बिल्कुल ठीक बात हो गई है। नंबर एक बात। दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि इन ए सीरीज सर्किट करंट इज सेम थ्रू ईच बल्ब बट द पोटेंशियल अक्रॉस। हाँ सिंपल सी बात है, हमको पता है ये बात तो भाई। इस सीरीज में करंट सेम रहता है पर वोल्टेज बदल जाती है। पर बात क्या फंसी यहां पर? बात तो दोनों सही है, लेकिन जब तक मुझे पावर और रेजिस्टेंस की बात ना बताए कोई, तो मैं ये पता कैसे लगा सकता हूं कि भाई किसने पावर इस्तेमाल ज्यादा करी। इसका मतलब इनको ये तो ठीक है बात जो बोल दी, इसके साथ साथ ये भी तो बताना था कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। वो बात इसमें नहीं बताई। इसका मतलब बोथ आर राइट बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इट मीन्स ऑप्शन नंबर मैं कौन सा लगाऊंगा? बी लगाऊंगा साहब। ठीक, मजेदार बात है। 17 पाइए साहब, करंट कैरिंग स्क्वायर लूप। अच्छा, एक स्क्वायर लूप है लेंथ एल का, इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, ओके, जो कि ग्रेटर है किसके टॉर्क से? सर्कुलर लूप। सेम वायर को मैंने सर्कुलर बना दिया। अच्छा, ठीक है बात भाई। नेक्स्ट बात पे आते हैं। अ सर्कुलर लूप कैरी एक्यूपाइज मोर एरिया देन अ सर्कुलर लूप। देखो यहीं पे बात गलत हो गई थोड़ी सी। कैसे हो गई? मान लेते हैं, पहले स्क्वायर लेते हैं, चलो एक स्क्वायर पकड़ते हैं पहले। लेंथ एल है, पूरा ही पूरा पैरामीटर एल हो गया इसका। इसका मतलब जो साइड हुई, ये ले लेते हैं साइड को, तो ये एल बाय 4 हो जाएगी। सिंपल है। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर अपॉन 16। इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही एक गोला ले लेते हैं, इसका सरकमफ्रेंस बराबर होगा एल के। तो आर कितनी है? एल अपॉन 2 पाई। इसका एरिया क्या होता है बॉस? पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। इससे कट गया एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई। पाई की वैल्यू हम सब जानते हैं 3.14 है, तो 4 इंटू 3.14 करूंगा, 4 3 12, अरे 13 ले लो चाहे, मैक्सिमम 13 आ जाएगी। यहां 16 है, 16 है। अब डिवाइड कर रहा हूं मैं इधर से ज्यादा, इसका मतलब ये वैल्यू एल स्क्वायर अपॉन 16 ये तो कम आएगा एल स्क्वायर अपॉन 13 से, जो कि बात गलत हो गई। जो इन्होंने कहा वो तो गलत हो गया भाई। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास एक गोला है
वो एरिया ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा एज कंपेयर टू द स्क्वायर लूप। तो ये दोनों बातें इनकी क्या हो गई, गलत हो गई, तो दोनों ही फॉल्स हो गए। तो ऑप्शन विल बी डी बिकॉज बोथ आर रॉन्ग। ठीक, आ गया साहब लास्ट। एन टाइप सेमीकंडक्टर है, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर, बिल्कुल। एन फॉर नेगेटिव मतलब कौन फालतू होगा, इलेक्ट्रॉन्स। पी टाइप होता, पी फॉर पॉजिटिव मतलब कौन होता है यहाँ पर फालतू, होल्स। चार्ज कैरियर यहाँ होल्स है, यहाँ पर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है। और देखो नीचे भी यही बात लिखी है शायद, द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय डॉटर इज जस्ट इक्वल एंड अपोजिट। बिल्कुल ठीक बात, राइट। इसी वजह से तो ऐसा है, इसका मतलब ये आंसर ए हो जाएगा, बोथ आर राइट एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। So this is the end for the set number